हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। अगर आप मॉल में जाते हैं, कपड़े चेंज करके देखते हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो? सोचो। कैमरे का? नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आजकल वो तो सभी को पता है कि हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर हम बाहर कहीं कुछ ट्राई कर रहे हैं, कपड़े ट्राई कर रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज की जो अगर आपके साथ लग गई ना, तो वो साल 2 साल कहीं जाने वाली नहीं है। जी हाँ, वो है स्किन प्रॉब्लम। ये स्किन प्रॉब्लम अगर शरीर को लग जाए ना, तो ये बहुत टाइम ले लेती है हमसे दूर जाने में। बीमारी, देखिए, आप मॉल जाते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं ना, किन इन चीजों का ध्यान देते हैं कि हमने वो जो कपड़ा पहना है वो किसी और ने भी पहना होगा? नहीं देते हैं ना। चलिए दूसरे की छोड़ते हैं। सपोज मुझे कोई बीमारी है, मैंने अभी कुछ कपड़े मंगाए, ऑनलाइन मंगाए, घर की ही बात ले लो। मुझे कोई स्किन प्रॉब्लम है, मैंने ट्राई किया, मुझे फिट नहीं आया, मैंने एक्सचेंज कर दिया। क्या वो एक्सचेंज किए हुए कपड़े वॉश करके किसी और के पास जाएंगे? नहीं ना। वो कैसे जाएंगे? डायरेक्ट पैक होके चले जाएंगे। और फिर वो कोई और ट्राई करेगा, और कोई ट्राई करेगा, तो हो सकता है उसको मेरी स्किन की प्रॉब्लम उधर लग जाए या किसी और की स्किन की प्रॉब्लम मुझे लग जाए। हम इन सब चीजों के लिए ना बहुत कम सोचते हैं। मैंने खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस लिया है। जी हाँ, मुझे भी ऐसी ही स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने भी मॉल में जाके कुछ क्लोथ्स ट्राई किए थे। ज्यादातर लेडीज ऐसा ही होता है कि हम लोग मॉल जाते हैं तो कुछ सूट या अंडरगारमेंट्स वगैरह हम लोग ट्राई करके देखते हैं। बट उस वक्त हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आता है कि हमें उससे कोई बीमारी लग सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी बीमारियां लगी हैं, बट कई बारी चीजें सामने आ जाती हैं, कई बारी हमारे सामने नहीं आती हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने खुद अपने घर में देखा है कि चीजें जब कपड़े आते हैं तो उसे विदाउट वॉश करके पहन लिया जाता है। मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे हुआ कि नहीं, ये बातें मुझे आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। देखिए, जब घर में आता है तो पहले मैं वो बता देती हूँ। घर में अगर कपड़ा आता है तो उसे ट्राई करने से पहले आप ट्राई करने के लिए एक टाइम देख लीजिए कि आप नहाने जाने वाले हैं, तो उससे पहले आप उन कपड़ों को ट्राई करके देख लीजिए। या फिर जब आपने उन्हें ट्राई किया है तो उसके बाद जरूर नहाने के लिए जाइए। ऐसा मत कीजिए कि आपने ट्राई किया है, थोड़ी देर बाद नहाने चले जाएंगे। वो बीमारी जो स्किन के अंदर जाएगी ना, तो वो धीरे धीरे फैलती चली जाएगी। मुझे भी हुआ था फंगल इन्फेक्शन, और उस चीज को मैंने पूरे 2 साल तक झेला था। एग्जैक्टली बहुत मुश्किल से जाती है। जब मैं डॉक्टर के पास गई, उसे दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक तो हो रही है, लेकिन क्या होता है, ये हमारी स्किन है और इसके अंदर ना लेयर वाइज वो ट्रांसफर होती रहती है। मीन्स कि ये ठीक हुआ तो उसके बाद यहाँ रहती है, और फैलते फैलते वो मुझे पूरे बॉडी पे हो गया था। इवन यहाँ पर भी ये पूरा मुझे फंगल इन्फेक्शन, जहां हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं दाद की जो बीमारी होती है, वो बहुत जल्दी फैलती है, एक दूसरे से क्विकली फैल जाती है, कपड़े के थ्रू या किसी मुझे तो जब डॉक्टर ने ये कहा कि वो आपके बच्चे को भी हो सकती है, तब मुझे इस बात का बहुत डर हो गया था, क्योंकि मैं अकेली थी अपनी बच्ची को देखने के लिए। तो ये सब चीजें मुझे बहुत डरा गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कपड़े अलग वॉश कीजिए। तो आप भी इन चीजों से बच सकते हैं। अब बात आती है कि मॉल में कपड़े अगर हम पहन के ट्राई करके देखते हैं, तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त तो नहा नहीं सकते या तुरंत आके घर आके नहा लेंगे, नहीं। अगर आप ट्राई करते हैं तो अपने साथ रखिए वेट वाइप्स, जो टिश्यू पेपर आते हैं ना, गीले वाले वेट वाइप्स, उनका यूज कीजिए। अगर आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, आपने चेंज कर लिया है, तो इमीडिएटली उससे अपनी बॉडी को क्लीन कर लीजिए। और प्लीज बच्चों को तो बहुत ध्यान दीजिए। बच्चों के ऊपर नया कपड़ा इसीलिए नहीं पहनाते हैं क्योंकि वो काफी सेंसिटिव होते हैं। उनको अगर ऐसा लगा तो बहुत मुश्किल से कवर होता है। अगर आप उनको भी ऐसे ट्राई कर रहे हैं, कई बारी हम लोगों को लगता है कि हम लोग बच्चों को कपड़े ट्राई करके देखते हैं, तो ट्राई करने के बाद
आप उनके लिए वेट वाइप्स रखिए, उनको अच्छे से क्लीन कीजिए, पूरी बॉडी क्लीन कीजिए और फिर अपने कपड़े पहनिए। उससे पहले अपने कपड़ों को मत पहनिए, नहीं तो वो बीमारी फैल जाएगी और बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कपड़ों को ट्राई करने से पहले या आप बाहर से मंगा रहे, जैसे आप घर में हैं, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, कपड़े चेंज करके देखे हैं, ट्राई करके देखे हैं, तो उसके बाद आप नहाने जरूर जाइए। घर में है तो नहाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्राई किया और नहाने चले गए। मॉल में है तो आप वेट वाइप्स का यूज जरूर कीजिए, अपने स्किन को इमीडिएटली पोंछ लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि उसे आप ऐसे ही छोड़ दें। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो कुछ यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।